नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। तो फाइनली आ गया वो दिन। सबसे पहले तो आपको विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल द सैजिटेरियस। आपको जन्मदिन की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ नए साल की, यानी कि 2024 का पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ, फाइनेंसेस, लव लाइफ एंड करियर लाइफ। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से कर रही हूँ क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है, तो मुझे लगा बर्थडे मंथ से बेटर मंथ और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, साथ साथ आप लोगों को कुछ और डिटेल्स मैं बताने जाऊंगी। आप लोग क्रिस्टल्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्रिस्टल में कुछ कोई भी क्रिस्टल चाहिए, कोई भी क्रिस्टल से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको कुछ डिटेल्स जाननी है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन लेडी को। मैंने उनका नंबर एंड नेम पूरा प्रोवाइड कर दिया है। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उनका लिंक भी खोल सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की क्रिस्टल्स रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकती हैं। ऑल्सो अगर आपको फुल स्कैनिंग में आपको पूरा दिखाना है कि किस तरह की क्रिस्टल्स आपको सूट करती है नहीं करती है, उसके लिए भी आपको एक डिस्काउंट ऑफर है। यूजुअली उनके जो भी चार्जेस होंगे उसमें आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा S500, जिसमें आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा एंड डिस्काउंट भी दिया जाएगा स्कैनिंग के साथ। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा फॉर क्रिस्टल्स कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपको अलग से कुछ चीज़ें चाहिए तो आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए प्रोवाइडेड रहेंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सैजिटेरियस आपके न्यू ईयर्स की रीडिंग। तो शुरुआत करेंगे हम हेल्थ से, बिकॉज पता नहीं आपका हेल्थ कैसा रहने जाएगा। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी रीडिंग सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसे रहने जाएगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है सैजिटेरियस। सो आपकी हेल्थ कैसे जाएगी इस पूरे साल में 2024 में सैजिटेरियस का हेल्थ देखेंगे। सबसे पहले हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आप उस पूरे महीने में, पूरे साल में इनफैक्ट, बिकॉज हमारे पास मिडिल कार्ड है 9 ऑफ कप्स, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही अबंडेंस मतलब सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ बताता है। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि बहुत एक्टिव रहेंगे आप। लाइक अगर जिम, आई डोंट नो, जिम दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मुझे, जिम एंड एथलेटिक्स, रनिंग, स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन है तो पूरे साल में 2024 में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ओनली थिंग इज आई फील कि आपको थोड़ा सा अपना स्पाइन रिलेटेड चीज़ें दिक्कत कर सकती है, जैसे कि बैकबोन हो गया या फिर किसी तरीके की मसल पुल्स एंड ऑल दैट। इस चीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आई फील कि उसमें आपको मसल वगैरह स्पैजम्स एंड ऑल दैट ये हो सकता है। ओवरऑल मैं देखूँ तो थोड़ा सा अपने खाने पे कंट्रोल कीजिएगा, बिकॉज पूरे साल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आपको हेल्थ आपके फैट रिलेटेड इश्यूज है या फिर वेट रिलेटेड कुछ इश्यूज है उस पर वर्कअप करिएगा। वर्कअप करोगे भी आप इस चीज़ को बैलेंस लेके आओगे, जैसे कि सैजिटेरियस लेके आते हैं। सो दिस पूरे साल में सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ है, बहुत ज़्यादा मेजर कुछ मुझे हेल्थ चैलेंजेस नहीं लग रहे, अपार्ट फ्रॉम ओनली योर मसल पुल्स एंड ऑल दैट जो मैंने आपको बता रखा है कि उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मसल वीकनेस, मसल पुल्स, ये सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑल्सो आई फील कि आपके थ्रोट चक्रा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो थ्रोट में अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो साल के थोड़े कुछ महीने लाइक लेट्स से 6 मंथ्स तक आपके थ्रोट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लाइक कुछ इन्फेक्शन हो जाना या समथिंग रिलेटेड टू इवन वाटर। ऑल्सो आई फील दिस कि कुछ वाटर, पानी, ठंडा पानी, समथिंग लाइक दैट, बियर, अल्कोहल, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। दैट इज़ द ओनली थिंग। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बिकॉज साल के शुरू में ही डोंट वांट दैट कि कोई इश्यूज आए, कोई मसले आए आपकी हेल्थ को लेके। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस हैं आपकी हेल्थ से कंसर्निंग में दिस ईयर 2024 में।
ओके, सो हायरोफेंट यानी कि आपको कुछ चीज़ें अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आप जो भी आपको डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे वो आप नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे अब जब मैं आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं तो दिस इज़ लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि अगर डॉक्टर ने आपको कुछ बोला है, कुछ चीज़ें अवॉइड करने को बोला है, कुछ पीने, अगर अल्कोहलिक है तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन दैट, बिकॉज ये चीज़ आपके यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। जैसा कि मैंने बोला, थ्रोट चक्र को बिल्कुल आप लोग खराब मत करिएगा। साल के शुरू में ही थ्रोट चक्र आपके ऊपर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 2, पानी जो भी पियेंगे थोड़ा बॉयल करके पियेंगे, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें आने वाली हैं। मैं पहले से डरा नहीं रही हूँ, बट देर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू वाटर, सो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। बाहर का खाना, बाहर का ड्रिंकिंग थोड़ा सा कम कीजिए, घर पे बॉयल करके पानी पीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सैजिटेरियस। तो ये 1-2 चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ओके, सो ये थी आपकी हेल्थ की। अब चलते हैं आपके करियर एंड फाइनेंशियल एडवाइस में। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या आपको पूरा इस साल आपका कैसा रहने जाएगा, ठीक है। 2024 में सैजिटेरियस के लिए करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि फॉर करियर एंड फाइनेंसेस फॉर 2024। ओके, ओके, सो ये साल आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें करियर से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगा। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, लाइक जो लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लाइक यू आर गोइंग टू गेट दिस क्लैरिटी, यू विल बी अ क्रिएटर। तो हो सकता है आप लोगों में एक डिवाइन एनर्जीज, बहुत डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा रहेगा इस पूरे साल में। बैलेंस करते हुए चलेंगे। कुछ हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जैसा कि मैंने बोला, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर फर्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए हेल्थ चैलेंजेस भी थोड़ा थ्रोट को लेके हो सकता है। साथ में आपका जो करियर में है, फर्स्ट थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, बट ऑन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी एडवेंचरस। तो यस, एडवेंचर का कार्ड है, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करना चाहते हैं सैजिटेरियस, तो उस चीज़ के लिए फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एंड अभी भी आपका करियर वाइज में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एंड आपको किसी चीज़ में क्रिएटिविटी दिखाई देगा, मतलब हर चीज़ में अगर आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आर्ट्स या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर या कोई पेंटर, आर्टिस्ट, किसी तरीके का आर्ट फॉर्म करते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है सैजिटेरियस आपके लिए। पूरे साल में आपका बहुत बढ़िया रहेगा। जैसा कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर फर्स्ट 6 मंथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑफ योर थ्रोट चक्रा नॉट बीइंग एक्टिवेटेड, ओके। और सेकेंड ऑफ द हाफ में आपका थ्रोट चक्रा फिर से वापस आएगा विथ लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए पूरे साल के लिए। अपने थ्रोट चक्र को बहुत बैलेंस रखिए। कुछ मैंने जैसे बोला वो चीज़ें करिए, ठंडा पानी, तो कुछ आइसी चीज़ें या ड्रिंक्स, ये अल्कोहल, ये सब थोड़ा सा कम कीजिए, सो दैट आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इंट्यूशंस है, जो क्रिएटिविटी है, वो और ज़्यादा एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। ऑल्सो जो लोग ऋषि मुनीज हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइक सैजिटेरियस के लिए नंबर 8, जो कि ये पूरा साल का नंबर 8 है, इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। या फिर जो लोग 8 बॉर्न है, जिनका नंबर 8 आता है न्यूमरोलॉजिकल अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से
आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। आई एम नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बट लेकिन मैं थोड़े बहुत नॉलेज जानती हूँ, सो उस चीज़ को लेके मैं बता रही हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। हो सकता है आपके, जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट 6 मंथ थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। फाइनेंशियल की बात करें तो थोड़ा सा फाइनेंसेस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। लेकिन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी, जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी लिटिल क्रूशियल एंड द नेक्स्ट 6 मंथ्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना है कैसे बैलेंस करके चलेंगे, ओके। एंड एडवाइस देखती हूँ आपके लिए क्या आता है करियर फील्ड में। कंप्लीशन, यहाँ पे एक 2 और कार्ड है, द मास्टर एंड कंप्लीशन। सो मास्टर एंड कंप्लीशन का कार्ड आपको ये बोलता है सैजिटेरियस कि आप अभी कुछ कंप्लीट करते हुए दिखाई दोगे, मतलब मास्टर हो जाओगे किसी चीज़ में। बहुत टाइम से अगर आप देखिए कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से कुछ प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हो कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या आपको अगर मिला है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इस चीज़ में आप उसको कंप्लीट करते हुए दिखाई दोगे। मतलब कि एक होता है ना कि कंप्लीशन में डालोगे, तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी कंप्लीट। एंड ऑल्सो किसी चीज़ में मास्टरी आपने पकड़ रखी है, लाइक कोई चीज़ें आप बहुत टाइम से सीख रहे हो, या फिर आप ऐसे अपने आप को ये देख रहे हो कि अच्छा मैं इस तरीके से चलूँ तो कैसा चलेगा, क्या मैं इसमें मास्टरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस साल में, लाइक 2024 में आप उसको कंप्लीट करोगे, विच इज़ लाइक रियली रियली वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ पूरे साल में कैसे होने जा रही है, लाइक आपके लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा पूरे साल में सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं, लव लाइफ की एनर्जीज लेते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एक और कार्ड ले लेते हैं, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके सो सैजिटेरियस, बहुत टाइम से, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, आपकी रीडिंग भी मैंने करी है, तो उसमें बहुत टाइम से आपका एक ऑब्सेशन सा दिख रहा था, ठीक है। तो ये ऑब्सेशन कंटिन्यूसली इस साल के एंड में जाके ख़त्म होगा, लाइक 2024 में यू विल बी कम्प्लीटली क्लियर कि आपके लिए कौन क्या सोचता है, आपके दिल में कौन जेन्युइनली आपके लिए फील करता है। बट स्टिल आई हैव दैट आपको किसी से इन्फैचुएटेड रहोगे इस पूरे साल के शुरुआत में भी, आप किसी के साथ इन्फैचुएटेड रहोगे। आपको ये पर्सन बहुत ही ऑब्सेशन लगेगा, आपको लगेगा इस पर्सन को आप देखते रहो, स्पाई करो, स्पाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड ऑन द अदर हैंड ये पर्सन भी आपको स्पाई करते हुए नजर आएंगे किसी ना किसी तरीके से। आपको लाइक मिडल ऑफ द मंथ में ये रियलाइज होगा कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो इस पर्सन के लेकर, एंड आप जो हो सेक्रीफाइस नहीं बल्कि यू विल गेट सम क्लैरिटी एंड आप कुछ एक्शन ले सकते हो उस पर्सन के लिए। तो हो सकता है मुझे इस पर्सन का कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है आपको कुछ एक्शन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो देख लेते हैं कि क्या एक्शन, क्या चीज़ें हैं। ओके सो हमारे पास है 4 ऑफ सोर्स। तो यस, आपने ये चीज़ बहुत ही लाइक व्हाट आई फील कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो एट द सेम टाइम, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग, यू आर होल्डिंग ऑन टू सम कंफर्ट जोन। तो हो सकता है आप इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहोगे इस पूरे साल में। आपको ये फील होगा कि आप लाइक इतना सोचते हो इस पर्सन के बारे में, इतना सैक्रिफाइस करते हो, लेकिन ये पर्सन अपनी धुन में है या आपके माइंड में हमेशा ये एक चीज़ रहेगी। बट आई फील कि यू फील दैट
एक मेंटली थोड़ा सा ओवरलोड करोगे इस थॉट को लेकर कि इस पर्सन के थॉट को लेकर कि ये पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहे, ये पर्सन का कोई एक्शन क्यों नहीं, ये बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोड मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ दिखाई दे रहा है। तो इट ऑल्सो मीन्स कि आप सब कुछ करोगे, यू विल एन्जॉय योर लाइफ, यू विल हैव अ ड्रिंक्स, यू विल एन्जॉय, आप पार्टीज करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपके माइंड में कंटिन्यूसली ये थॉट घूमता जाएगा और जो आपको मेंटल ओवरलोड करेगा कि ये पर्सन आखिर में आपके बारे में क्या सोचते हैं। लाइक कि आपके एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा आपके दिमाग में और पूरे साल में आप ये क्वेश्चन करते हुए दिखाई दोगे। अगर मैं साइंस की बात करूँ, कौन से ज़ोडिएक साइंस है इसमें, तो इसमें मुझे कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे पाइसेस एंड वर्गो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो आपको वर्गो की एनर्जीज भी मेरे पास यहाँ पे है। 4 मीन्स कि आप अपने आप को एक स्टेबिलिटी में डालना चाहोगे अगले साल। तो अगले साल आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप चाहोगे, बट स्टिल आई फील यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन को अकेले नहीं छोड़ना चाहोगे, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हो। लाइक अगले साल बहुत ज़्यादा मुझे पॉजेसिवनेस दिखाई दे रहा है, बट एट द सेम टाइम कंपैशनेट भी आप दिखाई दे रहे हो मुझे। बट इस बार आप बोलोगे कि आप कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहोगे, बिकॉज आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगा कि आपको सैक्रिफाइस नहीं करना किसी चीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस और क्या आते हैं लव लाइफ से आपके अगले साल में। तो ये पर्सन की तरफ क्या है, इन पर्सन का क्या वो रहेगा एक्शंस अगले साल तक। द एम्प्रेस, माय गॉड, सैजिटेरियस। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। वाओ, द लवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है और लॉजिकली सोच रहे हैं। दे हैव सम फीलिंग्स फॉर यू, इन्होंने आपके लिए अंदर बहुत सारी फीलिंग्स दबा के रखी हैं, बट दे डोंट वांट टू बी ओपन ऑन दिस। तो अगले साल भी यही रहेगा कि ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। इनफैक्ट दे आर वेरी लॉजिकल, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, लॉजिकल ज़्यादा है देन बीइंग इमोशनल। इनको आपसे एक फिजिकल अट्रैक्शन है। दिस पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन फॉर यू। और ये पर्सन एक कोई एम्प्रेस है जो अपनी लाइक दे नो दैट व्हाट दे आर, इन बहुत ब्यूटीफाई है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और इनको ये पता है, दे आर वेरी अवेयर ऑफ दैट एंड दे आर इक्वली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। बट लेकिन बीच में हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, ट्रूथ आपको यही आ रहा है सैजिटेरियस, आप दोनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है, बट ये बॉन्ड कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज़, फैमिली आई डोंट नो व्हाट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल दैट। उस चक्कर में आप लोगों का ये बॉन्ड कभी भी एक नहीं हो पाएगा। बट ये एक री इनकारनेशन या फिर बोल सकते हो पास्ट लाइक ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी, ट्विन फ्लेम बोलो, ट्विन सोल बोलो, वट एवर इट इज़। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है और ये एक्चुअली में ये ट्रूथ है। तो हो सकता है अगले साल जो आने वाला साल है 2024, उसमें कुछ ट्रूथ रिवील हो जाए किसी के थ्रू कि आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के लिए बने हुए हो। बट कुछ चीज़ें में ये भी हो सकता है कि आप दोनों का ये जो संबंध है, एक दूसरे से बात ना करना या फिर एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस, मतलब ना दूसरे को लेकर सैक्रिफाइस करना, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा सैक्रिफाइस ना करना। तो ये चीज़ एक्चुअली में एक ट्रूथ है जो यूनिवर्स को पता है। ओके, एंड यूनिवर्स कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करेगी आप दोनों को साथ में लाने की, बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग सही नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू कम टुगेदर। तो ये चीज़ अगले साल भी चलती रहेगी, दिस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ऑब्सेशन, ये जो भी चीज़ें अभी आप डील करते आ रहे हो अभी भी पूरे अगले साल में रिलेशनशिप में रहेगा। देखिए, आप दोनों में एक चीज़ें हैं, मैं देख पा रही हूँ कि लाइक आप भी उतना ही फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के लिए और ये पर्सन भी उतना ही फीलिंग्स रखते हैं। बट आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिस वजह से आप लोगों का
साथ में आना वॉज अ वेरी वेरी ब्रूटल थिंग। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे विजिबल हो रही है और अगले साल तक ये चीज़ बढ़ती जाएगी। यू नो कि नहीं, जितना नहीं आओगे, जितना बात नहीं करोगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बढ़ बढ़ के द एंड रिजल्ट विल बी लाइक टॉक्सिक बन जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू गाइज विल बी सेपरेटेड फ्रॉम यू ईच अदर, बट आई फील कि आप लोगों में एक अंदरूनी जो करीबपन है, एक दूसरे को देखना, स्पाई करना, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट होगा कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, और उनको इंटरेस्ट होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ हो। बट जहाँ तक मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ, ये जो एम्प्रेस है ये बहुत ज़्यादा लाइक एक फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, लाइक हु इज़ वेरी अबंडेंट, हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, हु इज़ वेरी इनकी लाइफस्टाइल बहुत हाई है एंड इनके पास बहुत अबंडेंस है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उसके साथ साथ बहुत ही लॉजिकल अप्रोच भी रखते हैं। कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। टॉरस यहाँ पे स्ट्रांग है और मैंने बोला वर्गो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आपके ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं बट दे आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट कम। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। आई फील आप दोनों का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है ये आगे और भी जाएगा, बिकॉज अभी खत्म नहीं हुआ है, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ओके, सो दिस देयर इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस विच आई सी कि आपने किसी के साथ किया है अनफिनिश्ड बिजनेस एंड अभी अगले साल एक स्टक एनर्जी से आप निकल के आओगे, बट लेकिन द बिजनेस विल स्टिल रिमेन अनफिनिश्ड। ओके, सो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप और आपके पर्सन इसको खत्म नहीं करना चाहेंगे। तो ये एनर्जी भी, अगर आप कंप्लीटली इस पर्सन को फॉरगिव कर दें या वो आपको फॉरगिव कर दे कंप्लीटली, देन इट कैन बी समथिंग कैन चेंज। ओके, बट लेकिन अगर आप दोनों में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हमेशा से ऐसा रहेगा तो ये एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी एज इट इज। इसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना आपके थॉट्स को कोई रोक पाएगा ना उनके थॉट्स को कोई रोक पाएगा। ठीक है, लेकिन आप दोनों में ऑफकोर्स कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, लेकिन मन ही मन में आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, दिन रात सोचेंगे एंड जो भी आपकी लाइफ में आएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में आएंगे वो आते जाएंगे, नए पर्सन, ओल्ड पर्सन, बट उनका जो कनेक्शन आपके साथ है वो हमेशा रहेगा। ओके, एंड दिस इज अ डिवाइन ब्लेसिंग एंड यू कैन नॉट हेल्प ऑन दिस। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है पूरे साल के लिए रिलेशनशिप पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए गाइडेंस है। तो सेजिटेरियस, अगर आपके साथ किसी का अनफिनिश्ड बिजनेस है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, किसी के साथ आपने अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करी है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ थर्ड पार्टी मत बनिए, लाइक गो एंड टॉक टू द पर्सन। अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका कुछ हो, देन यू नीड टू टॉक टू द पर्सन इंस्टेड ऑफ कमिंग इन बिटवीन ऑल ऑफ अ सडन। इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को पहले क्लियरिटी में ले आए, पहले ही बात करें, सो दैट ये चीज़ें आपको भी डिस्टर्ब ना करें और उस पर्सन के भी किसी थर्ड पार्टी में क्रिएट नहीं, किसी का भी थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइक नथिंग टू डू विद देम। आपको उनका थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर आप बार बार ये सोचते रहेंगे, देखिए कुछ एनर्जीज हम लोग कैरी करते हैं, वो दूसरे को भी अफेक्ट करता है, तो अगर आप इनकी एनर्जीज अपने पास कैरी करते रहोगे एंड किसी को कुछ नहीं बताओगे एंड यू हैव टू बी वेरी हिडन एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ उस पर्सन को भी कैरी करती हुई आपकी तरफ खींच के लेके आएगी एंड विच इज अगेन गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने से बेटर है कि आप इस पर्सन के साथ क्लैरिटी करें, कम्युनिकेट करें, डोंट हैव एनी ईगोइस्टिक अप्रोच कि ईगो मत रखिए अपने अंदर कि ईगो है तो आई विल नॉट कम्युनिकेट, आई विल नॉट से सॉरी, आई विल नॉट डू एनीथिंग। ये सब चीज़ें नहीं करना है। अगर आप ये करते रहेंगे तो मन में कुछ चलता रहेगा एंड जो भी आपके पास आएंगे उनके साथ आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे और फिर से थर्ड पार्टी क्रिएट होता जाएगा आपकी भी लाइफ में और उनकी भी लाइफ में। सो बी वेरी क्लियर, इस साल आपने थर्ड पार्टी क्रिएशंस नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इन रिलेशनशिप। ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस इस साल की। आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और
और क्रिस्टल्स के लिए आप लोग अप्रोच कर सकते हैं अंकिता को। अंकिता का नंबर, अंकिता का जो लिंक है इंस्टाग्राम में मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से उनको क्रिस्टल्स स्कैनिंग करके मंगवा सकते हैं। और स्कैनिंग अगर वो करने को बोलती हैं कई बार पूरी आपकी डिटेलिंग के साथ, तो आप लोग को ऑफर मिल रहा है, S500 का कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, यानी कि जनवरी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू ईयर 2024। ऑल द बेस्ट Sagittarius, and again a very happy birthday. Thank you.